हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस अकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम और इसमें हम देखेंगे जो डेसिमल है यानी कि दशमलव है उसका प्रसार किस तरीके से होता है। तो देखिए, जब भी हम दशमलव का प्रसार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, जैसे कोई हमारे पास परिमेय संख्या है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2/5। तो 2 को 5 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 0.4, यानी कि कोई भी डिजिट है उसकी आवर्ती यहाँ नहीं हो रही है। इसी तरह से जैसे मैंने 1 को 4 से डिवाइड किया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 0.25। किसी भी डिजिट की यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रही। ऐसे कि जैसे परिमेय संख्या हमारी 17/80, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 0.2125, तो ये भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि किसी भी जो डिजिट की यहाँ कंटिन्यू रिपीटेशन नहीं हो रही है। अब देखिए, जो अशांत नॉन टर्मिनेटिंग है वो किस तरह से होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि अशांत दशमलव प्रसार, उसमें एक होगा अशांत आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, यानी कि अशांत की आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है उसका। एक अशांत अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग, यानी कि नॉट टर्मिनेटिंग अशांत है लेकिन उसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एक परिमेय संख्या है 11/15। तो इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए ये इस तरीके से आता है 0.7333। तो यहाँ जो 3 है उसका यहाँ कंटिन्यू क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग है। ऐसे एक डिजिट हमने ली 8/11, तो इसको डिवाइड किया तो ये आया 0.722 यानी कि जो 7272 है इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। इसके अलावा और एग्जाम्पल जैसे हम देखें अशांत अनावर्ती के, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.141592। तो यहाँ किसी भी जैसे डिजिट है उसका रिपीटेशन कंटिन्यू नहीं हो रहा, इसमें हमें अलग अलग वैल्यूज प्राप्त हो रही है। ऐसे जैसे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414213। तो ये अशांत अनावर्ती के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, जब भी हम जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार करेंगे तो या तो हमें शांत या फिर अशांत आवर्ती की संख्याएं प्राप्त होंगी, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, यानी परिमेय संख्याओं में दोनों तरीके से इस तरह से जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करेंगे तो इसमें अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि अनुपात रहित जो संख्याएं हैं, यानी कि हमारे पास अनुपात रहित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, तो जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका यदि हम एक्सपेंशन करें, दशमलव प्रसार करें, तो उस कंडीशन में वो किस टाइप का होगा, वो शांत दशमलव होगा, अशांत आवर्ती होगा या अशांत अनावर्ती होगा। तो देखिए, अभी हमने देखा कि जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। इसके अलावा जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं उनका जो प्रसार है शांत या अशांत आवर्ती होता है।
यानी कि ये देखिए, अभी हमने देखा कि अपरिमेय से जो संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है, और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत या फिर अशांत अनावर्ती होता है। तो यानी कि अपरिमेय संख्या है तो उसका जो प्रसार होगा अशांत अनावर्ती होगा, यानी कि ये इसमें हमारा राइट होगा। शांत नहीं हो सकता, अशांत आवर्ती नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या में व्यक्त करना। तो देखिए एक हमारे पास दशमलव संख्या है 0.235। तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करते हैं हम। देखिए x इक्वल टू, सबसे पहले हम मान लेते हैं x इक्वल टू 0.235 3535, इस तरह से ये हमारी संख्या है। अब सबसे पहले हम इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई इसमें की, तो 10 की जैसे मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पॉइंट एक आगे चला जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2.35 3535 इक्वेशन 2 दे देते हैं। इसके बाद फिर हम दोबारा से इसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 23.5 535353, इस तरह से इक्वेशन थर्ड आ जाएगी। फिर इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000x इक्वल टू, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी कि 235.353535, तो इक्वेशन 4 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 4 है उसमें से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉरी, ये है इक्वेशन 2, तो ये आएगा यहाँ से 1000x माइनस 10, तो 990x, और इसमें से इसको तो 233, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 233 अपन में 990 आंसर। इसके लिए हम एक शॉर्ट तरीका है वो याद रखते हैं। देखिए ये जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 0.235 का बार। अब देखिए जैसे कोई भी हमें संख्या दी हुई है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो संख्या क्या है, उस संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। ये संख्या कितनी है, जैसे पॉइंट के इधर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है। संख्या कितनी है 235, ठीक है। 235 माइनस ये जो संख्याएं बार में हैं इनसे पहले और दशमलव के बाद, इसमें जो जिन संख्याओं पे बार है उससे पहले की जो संख्या है उसको हम इसमें से घटा देंगे। यानी कि सबसे पहले मैंने लिखा ये संख्या 235 माइनस बार के अलावा जो संख्याएं हैं उसको इसमें से घटा देते हैं, क्योंकि 0 और 2 है तो हम इसको केवल 2 ही लिख सकते हैं, -2 अपॉन में बार में कितनी संख्या है 2 संख्याएं, तो बार में जितनी संख्याएं होंगी उतने 9 होंगे। तो बार में 2 संख्याएं हैं तो उतने ही 9, यानी कि 2 9। तो बार से पहले और दशमलव के बाद, बार से पहले और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही 0। तो यहाँ केवल एक अंक है दशमलव के बाद और बार से पहले, तो 1 0। तो ये आया 233 अपन में 990। अब नेक्स्ट देखिए एक संख्या है, तो इसमें ओवरऑल संख्या कितनी है 145 माइनस बार से पहले जो संख्या है उसको घटा देंगे यानी -1, तो ये आया 140। अच्छा, इसके अपन में जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, तो 99, और ये आया 144 अपन में 99 इक्वल टू 16 अपन में 11। ऐसे एक संख्या है 2.06 का 6 का बार, तो संख्या कितनी है 206 माइनस बार से पहले कितनी संख्या है 20, तो -20 यानी कि 20 को घटा देंगे इसमें से, अपॉन कितनी संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार है तो उतने ही 9 9, बार से पहले और दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है तो उतने 0। तो ये आया 186 अपॉन में 20, यानी कि 31 अपॉन में 15 हमारा आंसर होगा। ऐसी संख्या है 0.3217 का बार, तो संख्या कितनी है 3217 माइनस
बार से पहले की संख्या 032, तो इसे हम 32 लिख सकते हैं, -32 अपॉन में जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, यानी कि 2 संख्याओं पे बार है तो 9 9। बार से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 2, तो 0 0। तो यह 3185 अपन में 9900, यानी कि 637 अपन में 1980। ऐसे एक संख्या है 0.123 बार इक्वल टू संख्या कितनी है 123। 123 माइनस बाहर से पहले की संख्या कितनी है 12, तो -12 अपन में कितनी संख्या पे बार है 1 पे, तो 1 9। बार से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 संख्याएं हैं, तो 2 0। तो ये आया 111 अपन में 900 इक्वल टू 37 अपन में 300। अब देखिए एक क्वेश्चन है 0.36 का बार इंटू 0.45 बार। तो देखिए सबसे पहले संख्या कितनी है 36 माइनस बार से पहले कितनी संख्या 3 है, तो -3, क्योंकि जैसे ये 0 3 है तो इसको हम 3 लिख सकते हैं। अगर जैसे मान लो यहाँ 1 होता, जैसे 1, तो फिर हम 13 माइनस करते, तो 13 अपन में बार वाली संख्या कितनी है 1 है, तो उतने 9। तो बार से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो उतना 0 0 इंटू 45 माइनस बार से पहले कितनी संख्या है 0, तो -0 अपॉन में जितनी संख्या पे बार उतने 9, यानी 2 9। तो ये आया 33 अपॉन में 90 इंटू 45 अपॉन में 99, तो 1/6 आंसर हो गया। अब देखिए स्कूल लेक्चर में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 0.47 बार प्लस 0.06 का बार प्लस 0.63 का बार। तो देखिए संख्या कितनी है 47 माइनस बार से पहले कितनी संख्या है 04, यानी कि 4 अपॉन में जितनी संख्या पे बार उतने 9। बार से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, केवल एक संख्या है, तो उतने 0, यानी कि 1 0। संख्या 6 माइनस इधर कितनी संख्या है 0, तो -0 अपॉन में जितने बार उतने 9। बार से पहले और दशमलव से बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, तो 1 0 प्लस संख्या कितनी है 63 माइनस बार से पहले जो संख्या है वो घटा देंगे, यानी कि 6 अपॉन में जितनी संख्या पे बार उतने 9 और बार से पहले और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0, यानी कि 1 0। तो यह आया 43 अपॉन में 90 प्लस 6 अपॉन में 90 प्लस 57 अपॉन में 90। तो यह आया 106 अपॉन में 90, यानी कि 53 अपॉन में 45। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.177, यानी कि जो 7 है उसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 0.73 का बार प्लस 0.05 का बार प्लस 0.47 का बार। तो देखिए संख्या कितनी है 73 माइनस बार से पहले जो संख्या है वो घटा देंगे, तो -7 जितने बार उतने 9। अब बार से पहले और दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो 1 0 प्लस 5 माइनस बार से पहले जो संख्या है वो घटा देंगे, यानी -0 जितने बार उतने 9। बार से पहले और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने 0 प्लस संख्या कितनी है 47 माइनस बार से पहले कितनी संख्या है 4, तो -4 अपॉन में जितने बार उतने 9। बार से पहले और दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो इतने ही 0। तो यह है 66 अपॉन में 90 प्लस 5 अपॉन में 90 प्लस 43 अपॉन में 90, तो 114 अपॉन में 90, यानी कि 19 अपॉन में 15। नेक्स्ट देखिए 0.36 का बार प्लस 0.51 का बार प्लस 0.27 का बार। तो देखिए संख्या कितनी है 36, बार से पहले कितनी संख्या है 0, तो -0 जितने बार उतने 9, क्योंकि दशमलव बार से पहले और दशमलव के बाद तो बार के अलावा कोई संख्या ही नहीं है, तो 99 प्लस 51 माइनस बार से पहले
0 अपॉन में जितने बार उतने, जितनी बार में संख्या उतने 9, ऐसे 27 माइनस 0 अपॉन में 99, तो ये आ जाएगा 38 अपॉन में 33। नेक्स्ट है 0.48 का बार प्लस 0.07 का बार प्लस 0.062 का बार। तो देखिए संख्या 48 माइनस बार से पहले वाली संख्या घटा देंगे तो 4, जितने बार उतने 9, बार से पहले और दशमलव के बाद जितने अंक उतने 0, संख्या कितनी है 7, माइनस बार से पहले जो संख्या है घटा देंगे माइनस 0, जितने बार उतने 9, बार से पहले और दशमलव के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है तो 1 0, प्लस संख्या कितनी है 62, माइनस बार से पहले कितनी संख्या है 6, तो -6 अपॉन में जितने बार उतने 9, बार से पहले और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने 0। तो ये आएगा हमारा 44 अपॉन में 90 प्लस 7 अपॉन में 90 प्लस 56 अपॉन में 90, यानी कि ये 1.188, यानी कि यहाँ 8 है, इसकी क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, तो ये अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें हमें इकाई का अंक बताना होता है। 3087 की पावर है 519 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम जो ये इसकी पावर है तो उसकी जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो लेते हैं। जैसे यहाँ क्या है 19, और तो 19 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, तो 4 चौक 16, 3 आया हमारे पास शेषफल। तो देखिए 3 शेषफल आया, तो उस शेषफल को अब जैसे ये जो संख्या है इसका हमने इकाई का अंक लिया और उसकी पावर जितना शेषफल बचा उतनी कर दी, तो ये कितना आया 343। तो ये जो हमारे पास 343 आया, इसका जो इकाई का अंक कितना है 3, तो वही हमारा इकाई का अंक होगा 3, हमारा फाइनल आंसर। यानी कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी पावर है उसमें 4 का भाग देना है और शेष को लिख लेना है। तो अगर शेष 1 आता है तो यही प्रोसेस अपनाएंगे, शेष 2 आता है तो भी यही प्रोसेस अपनाएंगे, शेष 3 आता है तो भी यही प्रोसेस अपनाएंगे। यानी कि 4 का भाग दिया, शेषफल आया उसको लिख लिया और ये जो लास्ट डिजिट है वो ली और उसका जो भी हमारे पास पावर आई उसको ये लिख के हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे और जो लास्ट डिजिट आएगी इसकी इकाई का अंक वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन यदि शेषफल 0 आता है तो उस कंडीशन में यहाँ हम जो ये संख्या लेते हैं इसकी जो पावर है वो 4 ही काम में लेंगे। नेक्स्ट देखिए 4172 की पावर है 3989 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, 89 है इसमें 4 का भाग देंगे तो बाई चौक 88, यानी कि शेषफल आया 1। अब ये लास्ट की डिजिट लेंगे इसकी और पावर इसकी पावर कर देंगे जो हमारा शेष है, यानी कि 2 की पावर 1 तो 2, तो इकाई का अंक क्या हुआ 2। अब देखिए नेक्स्ट है 383 की पावर है 11775 प्लस 1089 की पावर है 286 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जो पावर है उसकी लास्ट 2 डिजिट लेके 4 से डिवाइड करना है। 75 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल आया 3। अब इस 3 को हमें यूज़ करना है ये जो लास्ट वाली डिजिट लेके और इसकी पावर जो शेष बचा है वो कर देनी है। ऐसे इसमें 86 है, 86 में 4 से डिवाइड किया, शेषफल आया 2, इसको हमने लिख लिया। अब ये जो लास्ट डिजिट है इस संख्या की वो ली और इसकी पावर यहाँ लगा दी जो शेषफल था, तो ये आया 3 की पावर 3 27, 9 की पावर 2 81, तो ये आया 108। तो हमें इकाई अंक बताना था, तो इकाई अंक इसका क्या है 8, तो यही हमारा फाइनल आंसर 8 होगा। नेक्स्ट देखिए 182 की पावर 3064 प्लस 2134 की पावर 3518 प्लस 3067 की पावर 113 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए वही प्रोसेस है, सबसे पहले जो हमारी घात में जो संख्या है उसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड किया, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौक 64, यानी कि इसमें शेषफल आया 0। अब मैंने बताया कि जब भी शेषफल 0 आता है तो फिर ये जैसे संख्या ली किया 2 लास्ट की डिजिट, तो उसकी जो पावर करेंगे
जो शेषफल आता था वो करते थे, लेकिन शेषफल 0 आता तो हम पावर क्या करते हैं 4। यहाँ से 18 को 4 से डिवाइड किया तो शेषफल 2, ये संख्या ली 4, इसकी पावर की 2। ऐसे ही 113 में 13 को डिवाइड किया 4 से तो शेषफल आया 1, तो 7 की पावर 1, तो यहाँ से आया 16 प्लस 7 तो आया 39, यानी कि इसमें इकाई अंक क्या होगा 9। नेक्स्ट देखिए 217 की पावर 343 प्लस 152 की पावर 488 में 10 का भाग देने पर शेष क्या होगा, यानी कि पूछा इसमें यही है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो लास्ट 2 डिजिट हैं 43, उसमें 4 से डिवाइड किया तो आया शेषफल 3। अब ये लास्ट की डिजिट ली और इसकी पावर जो शेषफल बचा वो हमने कर दी। ऐसे ही जो इसमें डिवाइड किया 4 से तो 22 चौक 88, यानी कि शेषफल आया 0। तो शेषफल जब भी 0 आता है तो हम पावर के रूप में 4 ही काम में लेते हैं। तो ये 2 और 2 की पावर कर दी हमने 4, तो यह 343 प्लस 16 यानी कि 359, तो इकाई अंक इसमें क्या आया 9। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।